यस आज पढ़ते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन एक केमिकल प्रोसेसेस में होते हैं। जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इट मींस वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हैं और उन केमिकल रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हैं। उन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन के नतीजे में हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है। किस चीज की शक्ल में? यानी एक केमिकल से ट्रांसफर होकर दूसरे केमिकल फॉर्म में। हमारे बॉडी में खुराक मौजूद है, शुगर की शक्ल में एनर्जी मौजूद है, लिपिड्स की शक्ल में, प्रोटीन की शक्ल में। लेकिन इन एनर्जी को जो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन है उनको चेंज करते हैं किस फॉर्म में? एक प्रोडक्टिव फॉर्म में, एटीपी की शक्ल में। तो यही ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से हमारे बॉडी जो वार्म्स हैं, गर्म हैं, तो ये इन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से हैं। तो हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। इनको कलेक्टिवली कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिएक्शन टर्म्स हमेशा यूज होते हैं केमिकल चेंज के लिए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मींस किसी सब्सटेंस से, किसी सब्सटेंस में या उनसे गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन गेन हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। सही? मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड इनमें जब एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट मींस ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है। सही? ऑक्सीजन ऐड होने से इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, इनको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे NADH ये चेंज हो जाते हैं किस चीज में? NAD प्लस में। इनसे हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव। सही? तो इट मींस इन सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हुआ है और हाइड्रोजन भी। इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। सही? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन हमें पता है कि उस पर नेगेटिव 2 चार्ज होते हैं, क्योंकि इन दोनों में ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? ऑक्सीजन के पास होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। सही? पहले मदार में 2, सेकंड मदार में 6 इलेक्ट्रॉन है। मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। सही? 1s2 2s2 2p4। सही? ये वैलेंस शेल है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है। सही? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 अनपेयर्ड हैं, तो ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं। सही? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 जो है ये लोन पेयर है, इनको लोन पेयर कहा जाता है। तो ये आखिरी शेल है, एल शेल है, ये एल शेल है और ये तो के शेल है। तो 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कार्बन से ताकतवर हैं तो इन पे -2 चार्ज होते हैं।
इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, तो इट मींस ऑक्सीजन पर कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, +2 चार्ज। यदि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। सही, इस कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सही, 2 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, तो इनको बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हम लेते हैं, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। सही, 1 आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट राइज हुआ है या राइज नहीं हुआ है। अब देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन ताकतवर है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है कार्बन से। जितने ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में 2 और एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होकर तो -4 आ जाते हैं। कार्बन एक है लेकिन इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव है और नेगेटिव है, आयंस नहीं है, तो इट मींस एक कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 4। पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हुआ है, तो इट मींस ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब हर सेंस में आप देखें, पहले सेंस में देखिए क्या उसने ऑक्सीजन गेन किया, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ। दूसरे सेंस में देखें क्या उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या नहीं किया, पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ था, अब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 मजीद और लॉस किया है, तो इस सेंस में भी वो ऑक्सीडाइज हुआ। सेकंड, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी राइज हुआ, तो ये इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। सेकंड क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन मींस बिल्कुल इनके अपोजिट, किसी सब्सटेंस से लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस करें तो इनकी उनको रिडक्शन होंगी, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करे, सही, यही NAD है, NAD प्लस, सही, जब 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन आयंस गेन करते हैं तो इनसे क्या बनते हैं, NADH, तो इट मींस दिस सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड हुआ है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए। इस एग्जांपल से आप देखें, आयरन ऑक्साइड है, इनकी आप देखें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है, कितने ऑक्सीजन है, 3, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सही, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सही, नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, सही। 3 × 2 तो ये होगा, सही, ये -6 है। अब आपने क्योंकि ये कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, तो आपने यहाँ पे टोटल कितने चार्ज लिखना है, +6 चार्ज लिखना है, सही, +6 चार्ज, क्योंकि इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, सही, और ऑल न्यूट्रल है, तो इट मींस आयरन, 2 आयरन है, +6 बनाने के लिए तो यहाँ पे +3 लिखना है, सही, क्योंकि 2 आयरन है, एक आयरन पे +3 है, तो 2 आयरन पे कितनी होंगी, +6 चार्ज होंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आयरन यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सही, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, सही, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 है। अब ये आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, सही, तो क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, सही, मोर रिएक्टिव है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें 2, एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, सही, ये मोर रिएक्टिव है, ये इस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये चेंज होंगी किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है।
पहले इनके पास एक ऑक्सीजन था क्योंकि 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है। कितने कार्बन मोनोऑक्साइड है? 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इनके पास कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन इनको देते हैं और एक ऑक्सीजन इनको और एक ऑक्सीजन इनको, सही। तो ये बनते हैं, यानी ये चेंज होंगे कितने कार्बन डाइऑक्साइड में? 3 कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आप इनको कलेक्टिवली लिखते हैं 1 1 1 तो ये 3 बनते हैं, सही। तो 3 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट राइज हुआ है, तो इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनका -2 है तो ये होगा -4 और ये +4 होगा। यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइज्ड। दूसरे सेंस में देखिए उसने ऑक्सीजन भी गेन किया, ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन आयरन जो है वो रिड्यूस हुआ। क्यों रिड्यूस हुआ? इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है और यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इट मींस ये आयरन जो है वो रिड्यूस हुआ। दूसरे सेंस में देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेट सेंस में देखें तो इट इज अ रिड्यूस। ऑक्सीजन के सेंस में देखें कि इसने ऑक्सीजन भी लॉस किया। पहले इनके पास 3 ऑक्सीजन थे, अब इनके पास ऑक्सीजन 0 है, तो ये क्या हुआ है? इनकी रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस हुआ है। सेकेंड एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे इथेनॉल है। इथेनॉल जो अल्कोहल, सही, अल्कोहल इनकी फंक्शन ग्रुप जो है वो OH है, सही। इथेनॉल है, 2 कार्बन है, अगर एक कार्बन हो तो इनको मेथनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथनॉल। अगर 2 कार्बन हो तो इनको इथेनॉल कहा जाता है, तो ये इथेनॉल है। इन इथेनॉल से 2 हाइड्रोजन लॉस होंगे, एक हाइड्रोजन ये लॉस होगा और एक हाइड्रोजन ये लॉस होगा, यानी खारिज करते हैं, तो इनसे बनते हैं क्या? हाइड्रोजन गैस बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन गैस। इनमें जो ऑक्सीजन होगा वो बॉन्ड बनाएगा किस चीज के साथ? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी कम और कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये आकर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। इनके पास कितने हाइड्रोजन रह गए? सही, यानी एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, ये लॉस हो गया हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। इनके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया, वो आकर इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 1 2, क्योंकि ये बॉन्ड दोनों के लिए शुमार होंगे। यहाँ पे CH3 इनसे बन चुके हैं एथेनल। क्या? एथेनल। ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, तो इट मींस ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? इनकी ऑक्सीडेशन हुई। क्यों ऑक्सीडेशन हुई? क्योंकि उसने हाइड्रोजन लॉस किया है। और सेकंड, यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है, इस पर कौन सा चार्ज है? +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सही। ये कॉपर इनके साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कॉपर से ज्यादा रखते हैं, तो कॉपर उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? 0, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, सही। और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट राइज हुआ है। अब देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गए, तो इन सेंस में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के सेंस में भी ऑक्सीडाइज हुआ है और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के सेंस में भी ऑक्सीडाइज हुआ, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, सही। उन सेंस में भी ये रिड्यूस हुआ और इलेक्ट्रॉन गेन करने की सेंस में भी ये रिड्यूस हुआ, सही। ये है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। हमारे बॉडी में यही रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, या अगर आप देखिए प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं वो भी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हैं, जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन रिवर्स करते हैं, सही। तो इट इज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन।